आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास जिस चैप्टर का नाम है जीव में जनन, इससे रिलेटेड जो भी बिहार बोर्ड और नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मानव में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। तो मानव में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब का एक भाग होता है जिसे एम्पुला कहते हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है कि मानव में जन्म कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला में होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि मानव शुक्राणु में कितना गुणसूत्र होते हैं। तो मानव शुक्राणु में कुल 23 गुणसूत्र होता है। मानव शुक्राणु में कुल कितना? 23 गुणसूत्र होता है। और जहां अंडाणु का बात किया जाए तो अंडाणु में भी कितना गुणसूत्र होता है? 23 होता है। और कंप्लीट मानव का अगर बात किया जाए तो मानव में कितना गुणसूत्र होता है? 46 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु जनन जो होता है वह क्रिया होता कहाँ है। शुक्राणु जनन की क्रिया या स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? तो शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होता है? वृषण में होता है। तो इसका आंसर होगा ए। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन जो है अंडजनेसिस मतलब अंड जनन की क्रिया कहाँ होता है या कब से शुरू होता है। अंड जनन की क्रिया कब से शुरू होता है? तो अंड जनन की क्रिया जन्म से पहले शुरू होता है। अंड जनन की क्रिया कब से शुरू होता है? जन्म से पहले शुरू होता है। तो इसका आंसर होगा क्या? सी आंसर होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्प्लांटेशन जो होता है, रोपण या इसी को आरोपण कहते हैं, रोपण कहाँ होता है? तो ये जो रोपण जो होता है गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा बी। और हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन जो है ग्राफियन फॉलिकल जो है कहाँ पाया जाता है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल जो है अंडाशय में पाया जाता है। ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। और इस ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन बनता है? एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा ग्राफियन फॉलिकल का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए निषेचन के बाद पहली विभाजन प्रक्रिया क्या कहलाता है। जो निषेचन के बाद जो जाइगोट में पहला समसूत्री विभाजन होता है उस समसूत्री विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं? क्लेवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेवेज कहते हैं। क्लेवेज को हम लोग हिंदी में विगलन कहते हैं। तो निषेचन के बाद जो जाइगोट में पहला जो विभाजन होता है उसे हम लोग क्लेवेज कहते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन जो है 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा बी। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है।
तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। लेकिन प्लेसेंटा के द्वारा गैसों का विनिमय भी होता है। तो ये जो है इसका ऑफिशियल जो आंसर जारी किया गया है, इसका आंसर है बी। लेकिन अगर नोट्स के अनुसार अगर देखा जाए तो ये जो प्लेसेंटा जो है पोषण देने का भी कार्य करता है और गैसों का विनिमय होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन ऑफिशियल आंसर इसका क्या दिया गया है कि इसका आंसर होगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। यहां पे देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन बनता है? तो आप सभी को बताए हैं अभी कि ग्राफियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन बनता है? एस्ट्रोजन बनता है। ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन बनता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। तो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहां पाए जाते हैं? इसी को शुक्रजनक नलिका भी कहते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहां पाए जाते हैं? तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो वृषण के अंदर वृषण पाली पाया जाता है, वृषण के अंदर वृषण पाली पाया जाता है, और वृषण पाली के अंदर शुक्रजनक नलिका पाया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये जो है शुक्रजनक नलिका जो है यह कहाँ पाए जाते हैं? तो वृषण के अंदर पाए जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो 11 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है? जो सर्टोली कोशिका होते हैं उनका कार्य क्या होता है? सर्टोली कोशिका जो होता है, जो सर्टोली कोशिका होता है वह क्या करता है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। तो सर्टोली कोशिका जो है शुक्राणु को क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे लेडिक सेल के द्वारा मतलब लेडिक कोशिका के द्वारा क्या बनता है या क्या स्रावित करते हैं? तो इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। इसी को हम लोग एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। इसी को हम लोग किस नाम से जाना जाता है? एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, टेस्टोस्टेरोन। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे ओवुलेशन के बाद फॉलिकल क्या बनाता है? तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये मान लेते हैं ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है। और इस ग्राफियन फॉलिकल से जब ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर निकल जाता है, ओवम बाहर निकल जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं। अब ये जो बचा हुआ जो खोल बच जाता है, खोखला भाग बच जाता है, इसी खोखला हुआ भाग को हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर होगा ए। ओवुलेशन के बाद से क्या बनता है? फॉलिकल क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। तो यहाँ पे देखिए 14 नंबर का आंसर होगा आपका ए होगा। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए,
यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो कोशिका पाया जाता है उस कोशिका को हम लोग कहते हैं इनर सेल मास कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर सेल मास कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट जो है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट जो है, इसमें जो है जो कोशिका होता है इनर सेल मास कहते हैं। ठीक, इस कोशिका के द्वारा 3 गो परत बनता है। कौ गो परत बनता है? 3 गो परत बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं जमीनल सेल, जमीनल परत लेयर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जमीनल लेयर कहते हैं। और ये लेयर का निर्माण जो है इसी कोशिका के द्वारा होता है। तो अब देखिए, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट में ये जो परत का निर्माण हो जाता है तो इस ब्लास्टोसिस्ट को हम लोग एम्ब्रियो कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इनर सेल मास जो है क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? तो एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ का 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ये जो है पूछा जा रहा है कि एक्रोसोम, ये जो एक्रोसोम किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, ये शुक्राणु का हेड भाग है। हेड हो गया, ये इसी को नेक कहते हैं और इसी को मिडिल पार्ट भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। इसके ऊपर ये जो टोपी के तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ये जो एक्रोसोम जो होता है शुक्राणु का किस भाग में पाया जाता है? हेड वाला भाग में पाया जाता है। तो एक्रोसोम जो है किसमें पाया जाता है? शुक्राणु में। शुक्राणु का किस भाग में पाया जाता है? तो हेड मतलब शीर्ष में पाया जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन जो है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन जो होता है, इम्प्लांटेशन जो होता है, रोपण जिसे कहते हैं, ये रोपण निषेचन के कितना दिन बाद होता है? तो कहीं कहीं लिखा रहता है 7 दिन बाद। कितना दिन बाद? 7 दिन बाद। निषेचन के कितना दिन बाद? 7 दिन बाद। और कहीं कहीं लिखा रहता है 6 से 7 दिन। तो यहाँ पे देखिए 7 दिन बाद मतलब 6 से 7 दिन, तो इसका आंसर होगा बी। 7 नंबर का आंसर क्या होगा? बी होगा। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब जाइगोट में समसूत्री विभाजन होता है, इसी समसूत्री विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं? क्लेवेज कहते हैं। और क्लेवेज के बाद से जो कोशिका बनेगा उस कोशिका का जो होता है आकार में कमी होता है। तो जैसे जैसे क्लेवेज होता है वैसे वैसे कोशिका के आकार में क्या होता है? कमी, मतलब उसका आकार घटता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें 18 को ही क्वेश्चन है। आगे का जो वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 18 के बाद से जो नीट में जो है, ये जो नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और बोर्ड में भी पूछा गया था, आगे का वीडियो